अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम पूछताछ में सामने आए हैं। ईडी की टीम मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना से सवाल जवाब कर रही थी। इस समय जमानत पर बाहर सक्सेना को जनवरी 2019 में दुबई से प्रत्यार्पित कर लाया गया था। उसकी 358 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की जा चुकी है। पूछताछ में उसने न सिर्फ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी का नाम लिया है, बल्कि उनके बेटे नकुल नाथ का भी जिक्र किया है। यही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं यानी कि सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम भी सक्सेना के बयान में शामिल है। वहीं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सक्सेना को केस में अप्रूवर के तौर पर हटाने की मांग रखी है। आरोप है कि उसने मामले से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। अभी भी इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। कमलनाथ मुझे लगता नहीं कि अब बच पाएंगे, क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड कांड में हेलीकॉप्टर परचेज में पूरी तरह से कमलनाथ और उनके साथियों का एक्सपोज होते जा रहे हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। रातुल पुरी को देख लें, बकुल नाथ उनके बेटे का देख लें, इनके सबके नाम राजीव सक्सेना जी ने खुल के लिए हैं। और एनआईए और जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं वह उसको पूरी तरह से सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके इन चीज़ों को तय में जाके इस पे एक्शन जरूर लेंगे। कमलनाथ मुझे लगता नहीं कि अब बच पाएंगे। वैसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए दो मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश उपाध्याय हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं, और अरुण जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। अवधेश जी, आपसे शुरुआत करने जा रही हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का नाम घोटाले में सामने आया है अगस्ता वेस्टलैंड में, जहां जो मुख्य आरोपी था, कई बड़े नेताओं के नाम इसमें उसने लिए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे का नाम भी शामिल है। इसी के साथ सलमान खुर्शीद का नाम भी इसमें उन्होंने लिया है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? देखिए आयुषी जी, मैं दो लाइनें इस पर कहना चाहूंगा आपसे, उसी से शुरू करूंगा अपनी बात को। कि मूर्ख ही जब सभापति और महिमा मंडित होता हो, अज्ञानी नेतृत्व के आगे देश भी खंडित होता हो। जी। कहने का मतलब ये है कि मुंगेरी लाल को घोड़ा बनाने के चक्कर में सभी घोड़े अस्तबल से खाली हो रहे हैं धीरे धीरे। अब आपने देखा होगा कि जब ये किसका विरोध करते हैं, नोटबंदी हुई तब इन्होंने विरोध किया, क्योंकि इनका सारा जो काला धन था वो सारा चला गया। ठीक है, जितने भी घोटाले इन्होंने किए वो सब साफ पूरे देश के सामने आ रहे हैं। देश की जनता धीरे धीरे ये जान गई है कि इन्होंने पिछले 70 सालों में क्या किया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने अपना परिवार बचाने के लिए अपने परिवार का पूरा मतलब कुबेर जो है ना, पूरे देश का कुबेर अपने घर में रख लिया। कांग्रेस में जितने बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी जेब भरने के लिए पूरे देश को मतलब नौच खाया। पिछले 70 साल में जब इनकी सरकार थी, केवल देश में जो था केवल घोटाले के अलावा कुछ नहीं हुआ। उन घोटालों से इन्होंने अपने घर भरे, अपनी दुकानें चलाई। वो दुकानें अब इनकी धीरे धीरे बंद हो रही हैं। इसीलिए ये जो भाजपा कार्य करके योजनाएं बनाती है उनका विरोध करते हैं, क्योंकि उन योजनाओं से इनके जो दुकानें चल रही थी उन पर ताले लग रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसान आंदोलन किया था इन्होंने बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें असली किसान जो थे गाँव के वो नहीं थे, और ना वो ज्यादा दिन चला, आपने देखा होगा। लेकिन ये विरोध उनका कर रहे थे, क्योंकि जो जितने भी दलाल थे बीच में, जो किसानों से बीच का पैसा ले लेकर जो अनाज लेकर आगे बेचते थे, उनकी दुकानें बंद हो रही थी। हाँ। वो इन्हें गवारा नहीं था, इसलिए ये आंदोलन कर रहे थे। इसी तरह इन्होंने नोटबंदी का विरोध किया। इसी तरह इन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया। जो योजनाएं भाजपा लेके आई, जो कार्य भाजपा ने किए, उसका इन्होंने विरोध किया, इसलिए क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही थी। अब धीरे धीरे जो जितने घोटाले इन्होंने किए हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा, पीछे चिदम्बरम जी अंदर गए थे, उनके भी घोटाले कई सामने आए थे। अरुण जी, क्या जवाब देना चाहेंगे अवधेश जी को? मुझे लगता है कि जिस विषय पे आप डिबेट बुलाई है उस विषय पे आपके उपाध्याय जी बात कर चुके हैं, और आप भी ध्यान से उस मतलब परिचर्चा को सुन रही थी, तो उन्होंने क्या क्या बातें करी। जी। मुझे नहीं लगता कि आज आप लोग जिस विषय पे डिबेट बुलाई उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, ये तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। अब अगर नोटबंदी पे जब चर्चा हो ही रही है तो नोटबंदी पे ही हम भी शुरू करते हैं। मेरे मित्र, कम से कम इतनी तो जानकारी इनकी होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बन के अगर आज टीवी चैनल पे बैठे हैं तो इनको बोलिएगा कि 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा आज डिबेट चालू रखिए, लेकिन ये जरूर बता के जाएं कि नोटबंदी से किसका फायदा हुआ और कितना फायदा हुआ। किसका फायदा हुआ? अरे भाई, कितना हुआ ये भी बता दीजिए मुंह से। देखिए, बीच में मत बोलिएगा। अवधेश जी, बात सुनते हैं। शालीनता से डिबेट करिए, ठीक है, शालीनता से।
हाँ। नोटबंदी से कितना फायदा हुआ, किसका फायदा हुआ, ये बताएं। नोटबंदी में नोट छपने में कितने पैसे लगे? क्या मोदी जी ने 50 दिन कहा था कि नोटबंदी के 50 दिन बाद इस देश में सब कुछ सही हो जाएगा, वो हो गया था क्या? क्या आतंकवाद रुक गया नोटबंदी के बाद? क्या ये सारी चीजें स्पष्ट करनी होगी और इनको बोलिएगा करके जाएंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार को बचाने के लिए दुनिया भर के घोटाले की। ठीक है, एक भी घोटाला आज तक सिद्ध हुआ क्या? आपके चैनल पे बैठ करके इस तरीके की अगर कोई बात करता है तो वो महामूर्ख होता है। आपको पता होगा कि जब कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है सारे घोटालों को, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। अब आते हैं इनके घोटाले पर। हम सारे तो बेल पर हैं। भाई एक मिनट सुन लीजिए, आपने बोला, मैं सुन रहा था। थोड़ा गंभीरता लाइए डिबेट में। बोलिए बोलिए बोलिए। तो संस्कार नहीं दिया गया है क्या भारतीय जनता पार्टी का? चलिए बात कंप्लीट कीजिए, बात अगर आप करें तो आप अपनी पार्टी की बात करें। सुन लीजिए, मुझे देखिए एक चीज सुन लीजिए। अरे भाई देखिए, मुझे पता है कि कैसे आप लोग भौंकते हैं। सुन लीजिए, आप यही सुनना चाह रहे थे ना मेरे से भी, अपने ही भाषा में आप उत्तर लेना चाहते तो दे दिया मैंने। सुन लीजिए, देखिए ऐसा है कि पीपीई किट घोटाला में, कोरोना काल में जब देश एक त्रासदी से जूझ रहा है, तो पीपीई किट घोटाला कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद अपने स्वास्थ्य मंत्रालय पर एफआईआर दर्ज करवाती है। विपक्ष नहीं एफआईआर दर्ज करवाती है, खुद सरकार अपने ही मंत्रालय पर एफआईआर दर्ज करवाती है कि घोटाले की खबर मीडिया तक कैसे पहुंची। देखिए घोटाला वहां होता है, 80 बच्चे गोरखपुर में मारे जाते हैं और वहां के स्वास्थ्य मंत्री खुद ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी के मालिक हैं, जो ऑक्सीजन सप्लाई सरकारी अस्पताल में किया जाता है। उसमें घोटाला होता है। उनकी बात तो आपने गिनवा दी कि चलिए उन्होंने गलती की, तो आप भी तो बातों को घुमा रहे हैं। आप भी तो मुद्दे को घुमा ही रहे हैं ना, आप भी सेम गलती कर रहे हैं। जनता ने तुम्हें जवाब दिया, फिर भी शर्म नहीं आती। आप बोलने आ जाते हैं, समझ आते हैं बोलने। जब जनता आपको बोलना पसंद नहीं करती, सुनना पसंद नहीं करती, बिल्कुल सही बात की मुंह से आप लोग बोलते हैं। इतने बेशर्म लोग आप लोग हो, इतना बेशर्म। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा को हमें देखना होगा। अरुण जी, अवधेश जी, ये नहीं पता कि हम किस विषय पे बोल रहे हैं। 6 साल हो गया प्रधानमंत्री जी को देश चलाते हुए, बनारस से सांसद हैं, बस लफाजी बात करते हैं, जोकरगिरी कर रहे हैं कपड़ा पहन करके। लेकिन मुझे लगता है अरुण जी, देखिए आप अभी कहीं ना कहीं अवधेश जी को मर्यादा का पाठ सिखा रहे थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी अपनी जो शब्द हैं उन पर मर्यादा रखनी चाहिए। आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोग आपको देख रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या वो सोचेंगे? एक कांग्रेस के नेता के रूप में आप कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? अवधेश जी, मैं आपसे भी विनती करूंगी कि आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वो विकास हुआ है तो विकास कहाँ है? आप बताइए ना। चलिए मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। समय की कमी हो रही है। अरुण जी, अवधेश जी, मेरा सवाल ले लीजिए। सवाल तो अब सुन ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने घोटाले की बात करी। तो चलिए, मुझे लगता है कि अगर आप दोनों ऐसे ही बोलते रहेंगे और मेरी बात नहीं सुनेंगे तो इस विषय पर चर्चा करने का कोई यहाँ पर मतलब बनता नहीं है। देखिए अब आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, बात कर रहे थे, आप मेरी बात तो सुनेंगे ना सर। अगर मैंने घोटाले की बात करी तो आप बीच में हमें रोकने का काम कर रही हैं। हमारी भी तो बात पूरी होने दीजिए। सर, मैंने आपको इसलिए रोका है क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं इस्तेमाल किए जाने चाहिए। मैं आपको भी वही बात समझा रही हूँ, अवधेश जी को भी वही बात मैं समझा रही हूँ। आप दे देंगी आयुषी जी? 2 बात। चलिए आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आप मुझे इस पूरी चर्चा का जो विषय है उस पर अपना जवाब दीजिए। जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम आए हैं, पूरे जो मुख्य आरोपी ने नाम लिए हैं, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? सर कम शब्दों में मैं चाहूंगी क्योंकि देखिए पूरा समय आप लोगों ने ऐसे बर्बाद कर दिया है। ये सब बेफजूल की बातें हैं, जानबूझ करके कांग्रेस को टारगेट किया जाता है। मैं तो कहता हूं और सभी न्यूज चैनल से कहता हूं, एक न्यूज चैनल था जो 3 महीने तक ये चला रहा था कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है, और जब सीबीआई ने कह दिया कि हत्या नहीं आत्महत्या है, वही चीज वहां प्रदेश की पुलिस भी कह रही थी, तो उसमें प्रदेश की पुलिस को ही लोगों ने आड़े हाथों ले लिया। और बाद में सीबीआई जांच जब हुई, सीबीआई ने कहा कि नहीं हत्या नहीं आत्महत्या है, तो हम क्या करें? अब उस न्यूज चैनल के लिए ऐसा लगता है अरुण जी, ना तो अवधेश जी से जो मैंने सवाल किया है वो उन्होंने ना तो उसका जवाब दिया है, और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है ना आपने उसका जवाब दिया है। मुझे लगता है आप दोनों ही इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए।